ऐतिहासिक बैठक आज हुई है प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल के साथ और ये बैठक की है रांची के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री। आप सबको मालूम है कि प्राइवेट स्कूल के मनमानी को लेकर पिछली जो फीस कमेटी की बैठक हुई थी उसमें कई दिशा निर्देश जारी किए गए थे और आज रांची कॉलेज के ऑडिटोरियम जो आर्यभट्ट सभागार है वहाँ पर एक ऐतिहासिक बैठक हम इसलिए कह रहे हैं कि आज पहली बार रांची के उपायुक्त ने कई ऐसे कड़े निर्देश दिए हैं प्राइवेट स्कूल को, तो कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं इनके पसीने छूट जाएंगे जवाब देने में। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फ़ीस में मनमानी हो रही है, स्कूल डेवलपमेंट फंड के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, बस की बढ़ोतरी पे पैसे लिए जा रहे हैं, स्मार्ट क्लास के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं, रीएडमिशन के नाम पे पैसे लिए जा रहे हैं। कहाँ पैसे लिए जा रहे हैं? इसी शैक्षणिक सत्र में यानी 26-27 में। तो प्राइवेट स्कूल से जवाब मांगा गया है। जवाब क्यों मांगा गया? क्योंकि जो जिला प्रशासन का अबुआ साथी नंबर है उसमें 100 से ज़्यादा शिकायतें आए प्राइवेट स्कूल के मनमानी को लेके। गार्जियन बच्चे शिकायत किए। अब इन शिकायतों पे 1-to-1 बात किया गया है। हमारे आगे के वीडियो देखेंगे कि कई नामी गिरामी स्कूलों से सवाल किया गया कि आप आखिर इतनी मोटी रकम क्यों वसूल रहे हैं। जो सरकार का अधिनियम है 2018 झारखंड सरकार का, उसके नियम के विरुद्ध है। 10% से आप ज़्यादा पैसा बढ़ा रहे, ख़ास करके रीएडमिशन के नाम पे आपको पैसा नहीं लेना है। तो कई ऐसी बातें आज की बैठक में हुई है। बुक पर प्रेशर नहीं डालना है, जिसको जहां मन वहां लेंगे। अगर हमें मन करेगा वहां से लेने का तो वहां से लेंगे, इधर से मन करेगा इधर से लेंगे, उधर से मन करेगा उधर से लेंगे, इधर से मन करेगा इधर से लेंगे। थोपा नहीं जाएगा कि यहीं से लेना है। दूसरी ओर ड्रेस पर भी बात हुई, ड्रेस में भी मोटी रकम वसूली जाती है। ड्रेस पर भी बात हुई है कि ड्रेस में मनमानी नहीं करना है, लोगो बदल के फिर मोटी रकम नहीं वसूलना है। यानी ड्रेस हर 2 साल में, ऐसा नहीं कि हर साल आप बदलते रहे। तो कई ऐसी जो बातें हैं आज के बैठक में छन के आई है और कहीं ना कहीं बहुत बड़ी राहत अभिभावकों को मिलने जा रही है। चूँकि रांची डीसी का यह पहल कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि सराहनीय वाला कदम है कि स्टेप उठा दिए गए हैं। और बैठक में जब स्कूल के प्रिंसिपल से जवाब मांगा गया, सबसे मज़ेदार बात है कि जवाब मांगा गया इसी स्क्रीन बोर्ड में दिखा के। बड़ा सा देखिए आप स्क्रीन बोर्ड में, इसी में स्कूल का नाम आता था, शिकायत आती थी, पैसा आप कितना बढ़ाएं ये सारा डिटेल इसमें आता था और पूछा जाता था खड़ा करके कि बताइए आप पैसा क्यों बढ़ाए हैं, कौन सा नियम से आप पैसा बढ़ाएं। कोई जवाब नहीं दिया, ना जवाब देने सके। उन्हें चेतावनी दी गई है कि 21 तारीख को बैठक है, आप 20 तारीख तक ये जो शिकायतें आई हैं आप उसका जवाब दे दे, वरना समझ रहे हैं कि कानून का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो सकती है, आप पे फाइन हो सकता है। तो बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं। तो एक वीडियो तो अभी हम थोड़ा देर पहले छोड़ रहे हैं, फिर रात में और डिटेल में आप हमसे जुड़ेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे स्कूल का। चूँकि न्यूज़ बॉक्स भारत प्रमुखता से इस खबर को उठा रहा है, चूँकि प्राइवेट स्कूल की जो मनमानी पैसे को लेकर चल रही है उस पर रोक लगना चाहिए। और रांची के उपायुक्त और जिला शिक्षा अधीक्षक जो रांची के हैं, इन लोग का सारा का पहल चल रहा है कि जवाब मांगा गया है, आप गलत कर रहे हैं, आपको जवाब देना है। तो चलिए अब बहुत सारी जो बैठक में यहाँ जो आज बैठक डीसी सर ने ली है उसमें क्या कुछ हुआ, क्या कुछ बोले वो आपको हम सुनाएंगे। कुछ स्कूल के प्रिंसिपल प्रतिनिधि क्या कुछ कहें वो भी सुनाएंगे। लेकिन ये तय है कि स्कूल की अब मनमानी नहीं चलने वाली है। बुक सिलेक्शन और कितने फ्रीक्वेंटली बुक का चेंजेस आप कर सकते हैं उसको लेकर, पोशाक से संबंधित विषय, अन्य शुल्क जितने भी तरह के और अन्य शुल्क आप संबंधित विषय, और राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत कमजोर एवं अभिवंचित यानी बीपीएल परिवार के छात्रों के नामांकन के संबंधित विषय, और इन सब से रिलेटेड कोई भी कंप्लेन है तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे शिकायत संघ का गठन और उस पे किस तरह से वो फंक्शन करेगा इस पे चर्चा। तो सबसे पहले पीटीए के गठन को लेकर जो लास्ट ईयर झारखंड एजुकेशन ट्रिब्यूनल
के संदर्भ में एक पत्र गया था उपायुक्त महोदय के साइन से। उसमें सभी विद्यालयों को पेरेंट टीचर एसोसिएशन का गठन करते हुए इसकी सूचना जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय निजी स्कूलों में 3-4 निजी स्कूलों का, प्राइवेट स्कूल्स का एक एवरेज निकाला गया है। सेम क्लास की किताबें 3442 रुपीज। नेक्स्ट स्लाइड। यूनिफॉर्म। ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई है कि छोटे छोटे डिजाइन में चेंज करके हर वर्ष नए यूनिफॉर्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है। तो जिला स्तरीय शुल्क कमेटी की बैठक में आरटीई के नियमन 2 बिंदु थे। ये जो कह रहे हैं ये कि लिस्ट ऑफ बुक्स जो है, खासकर सीबीएसई का एनसीईआरटी जो है, उसको आप कंपलसरी कर सकते हैं। रिमेनिंग जो है वो उसको कंपलसरी तरह नहीं करना। और सेकंड जो है उसको प्रेशराइज करना कि कोई पर्टिकुलर शॉप से जाके खरीदेंगे। और उस शॉप में जब प्रेशराइज किया जाता है, जब उनको फ्रीडम नहीं रहता, तो वो स्कूल जो है मन चाहे एमआरपी से भी कई गुना पैसे ले लेता और वो पता भी नहीं चलता। और लास्ट में ये भी है कि अभी देख रहे हैं कि लगभग हर साल लिस्ट ऑफ बुक्स बदल दिया जाता है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग सीनियर्स की किताब लेते थे और हम लोग जूनियर्स को देते थे। तो इससे एक तरह का एक इमोशनल कंटिन्यूटी भी रहता था पढ़ाने में। और अभी क्या हो रहा कि हर साल कुछ बुक्स में बदलाव किया तो हर बार नया लेना। तो ये भी जो है हर साल आप जो पब्लिशर या बुक्स की लिस्ट जो है नहीं बदल सकते। वो प्रॉपर आपका जो पीटीए है, आपका जो फीस डिटर्मिनेशन कमेटी है, वो लोग मिलकर डिस्कशन कर आप सहमति से ही इसको आगे करेंगे। ये नहीं है कि हर साल बदल, इस तरह का नहीं किया जा सकता। वो एक 10% के दायरे के बाहर नहीं आ सकता। आप कितना भी नाम बदल दीजिए, कोई भी नए नए शुल्क इम्पोज कर दीजिए, ओवरऑल इंक्रीज 10% के दायरे के अंतर्गत ही किया जा सकता है। एक्ट इस बात पे विशेष जोर देता है। एनुअल चार्जेज, आपने रीएडमिशन चार्ज नहीं लिया, कई स्कूलों ने नाम बदल करके अलग अलग नामों से शुल्क इम्पोज कर दिया। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, रीएडमिशन चार्ज तो कम्प्लीटली इलीगल है, लेकिन कोई भी और शुल्क वो ओवरऑल 10% के दायरे को क्रॉस नहीं कर सकता है। और इसीलिए 3 साल का जो आपका पूरा शुल्क का ब्यौरा लिया गया है, उसकी कंप्लीट ऑडिट की जाएगी। नेक्स्ट, जो हमें शिकायत मिले हैं, बकायदा स्कूल के नाम के साथ गार्जियन ने सिग्नेचर करके भेजा है और उसमें वो सारे साक्ष्य भी उपलब्ध करा रहे हैं। लेडी केसी राय मेमोरियल स्कूल टेंडर 30% से अधिक शुल्क वृद्धि की गई है। हमारे जो कंप्लेंट्स जो है आपके नॉलेज में है, पहले स्टूडेंट्स हो या पेरेंट्स हो आपके पास आते हैं। अगर आप पहले या तो वहाँ डिस्पोजल नहीं करते, आप खुद इन्वॉल्व है ये सारे इश्यूज में, तो फिर हमारे पास आता है। तो इस तरह के जो अभी क्लियर कट ये बता रहे हैं कि लेडी केसी राय मेमोरियल स्कूल टेंडर बातों में 30% से भी ज़्यादा ऑलरेडी प्राप्त किया जाए। तो ये नोटिस तो गया है, लेकिन मेरा अनुरोध है कि डोंट बी ऑफिशियस। आपको पता होगा एंड दीज आर गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्टली नाउ एनफोर्स्ड। और अभी जो आप लोगों ने जो पैसे जो लिए हैं, अगर वो नियमावली के से ज़्यादा है, अधिनियम से ज़्यादा है, तो वो 21 तारीख को हम बताएंगे भी कि उसके लिए आगे की क्या कार्रवाई होगी, और वो बहुत कठोर कार्रवाई होगी। री एडमिशन में 2360 रुपये लिए गए हैं और विद्यालय प्रांगण में किताबें बेची जा रही है। साइंस विजन पब्लिक स्कूल से कोई है? गवर्नमेंट अबाइडेड एंड सीबीएसई रूल्स हम लोग फॉलो करते हैं, और अगर कहीं प्रॉब्लम है वी आर लुकिंग अप टू इट एंड डेफिनेटली विल बी सॉल्विंग इट आउट सर।
क्योंकि आपके रिप्लाई को जज करते हुए उसमें 10% का दायरा अगर क्रॉस होता है तो बिल्कुल सर, वी हैव सेंड द रिप्लाई एंड व्हाटएवर इफ नीडेड वी विल कम अकॉर्डिंग टू द लॉ। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट slide please. St. Anthony School, Dorota. Anyone from St. Anthony? Development Fund 6,000. Smart class fee 1,500. So we'll have to look into the matter, sir. Sorry? We'll have to look into the matter, sir. Whatever जो भी है, sir, we'll give appropriate reply. I am not aware of this, sir. आप प्रिंसिपल नहीं है? नहीं सर। देखिए, अगर आपको इस मीटिंग के संबंध में या जानकारी नहीं है तो आपको नहीं आना चाहिए, कोई रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को आना चाहिए। यहाँ सिर्फ हम लोग अटेंडेंस के लिए नहीं बैठे हुए हैं और ये बहुत ही गंभीर मामला है। देखिए, आप एनुअल चार्जेस के नाम पर 12,000 रुपये ले रहे हैं और ये डेवलपमेंट फंड, ये सारे तो कंप्लीटली क्रॉसली इलीगल। नोटिस इनको गए हैं, ठीक है, लेट देम आंसर द 21st को हम लोग देखें। जानबूझ के बदल दिया जाता है ताकि नया खरीदे और उसमें कोई पर्टिकुलर स्टोर्स में बताया जाता है कि यहीं जाइए क्योंकि इस पर्टिकुलर डिज़ाइन का वही वो करेंगे। तो ये सारी चीज़ जो है अच्छा व्यवहार नहीं है, बिल्कुल खराब स्थिति है। तो डिज़ाइन जो है, पोशाक डिज़ाइन करने से कोई स्कूल की जो लर्निंग आउटकम्स जो है बदलने वाली नहीं है। हर साल बदलने से कोई बहुत बड़ा कीर्ति स्कूल का बढ़ने वाली नहीं है। तो 5 साल तक कोई बदलाव नहीं करेंगे। अगर आवश्यकता है किसी कारणवश तो पीटीए की सहमति से ही करेंगे और किसी भी हालत में कोई पर्टिकुलर स्टोर में खरीदने के लिए बच्चों को जो है बात नहीं करेंगे। पैसा पेंडिंग है और वो कभी कभी एक साल उस बच्चे का स्कूल छूट जाता है। तो ये सभी जो है एक तरह के क्रिमिनल ऑफेंसेस ही है, इनको बहुत ही गंभीर रूप से हम लोग ले रहे हैं। 2 स्कूल की शिकायतें भी आई थी, फिर हम लोगों ने बात करके उसको रिजॉल्व किए, लेकिन बिल्कुल छात्र को जो है परीक्षा से सम्मिलित न होना, इस तरह की समस्या नहीं आना चाहिए। या परीक्षा जब चलती है तब अतिरिक्त एडिशनल फीस बोल के उस समय दिया जाता है, या जब टीसी देना है तब उसको टीसी टाइमली नहीं दिया, या जो रिलीज करना पड़ता पेन जो सॉफ्टवेयर में उसको रिलीज ही नहीं करता। तो इसको भी आप लोगों को देखना है। अगर इसमें वायलेशन होता है तो इट इज अ चाइल्ड राइट्स वायलेशन और इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस। एक्चुअली सर वो 4,700 वो नहीं है, वो एनुअल चार्जेस है उसमें कुछ, लेकिन सर ऐसे कुछ कंप्लेंट्स नहीं है। हम यही कर रहे हैं, आपको एनुअल चार्जेस, रीएडमिशन चार्जेस, डेवलपमेंट फंड इस तरह की करेंगे। हर साल कुछ ना कुछ आप जो चार्जेस देती है अलाउ नहीं है। ओके सर, इसके बाद तो है कि ये चीज़ हमारा जो व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर जो अगवा सा लगभग घर घर पहुँच चुका है और विशेषकर जो कॉमन मैन है, नीडी है, उन सब के पास वो नंबर और वो राउंड द क्लॉक हमारे यहाँ उसका मॉनिटरिंग होता है। तो ये सारे वहीं से आ रहे हैं। कॉमन मैन जो है हो सकता है बहुत जगह बच्चे लोग लिख के भेजा है, तो ये आप नाम बदल के ये नहीं कर सकते। तो अभी तो आप जो हम लोग 26-27 को जो मांगेंगे उसमें आप सारे सब कुछ लिख के देंगे। तो अगर वो 10% से ऊपर रहेगा तो देखिए इसको हम बताएंगे उसको क्या करना है। को लगातार विभिन्न माध्यमों से शिकायतें आती रहती कि निजी विद्यालयों के द्वारा रीएडमिशन या एडमिशन अलग अलग नाम के ऊपर अत्यधिक राशियों का जो है मांगा जाता है। तो उसी के संबंध में जो हमारा लीगल फ्रेमवर्क जो है उसके अंतर्गत आज हम लोगों ने समीक्षा बैठक रखी सभी निजी विद्यालयों के साथ साथ, और उसमें मुख्य चीज़ें बातों को हम लोगों ने बताए हैं कि जो हर विद्यालय में जो फ़ी कमेटी का गठन जो होना लगभग सारे स्कूल में जो हुआ है, तो हम लोगों ने उन सभी को निर्देश दिए हैं कि 20 अप्रैल तक एक मीटिंग निश्चित रूप से उसमें करें
और जिला स्तरीय कमेटी का भी गठन हो चुका है और एक बैठक भी हम लोगों ने की है। फिर उसके बाद जो पोशाक जो है ये कुछ स्कूलों के द्वारा कुछ डिज़ाइन में हर साल बदलाव किया जाता है, जिसकी वजह से उनको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते और कोई पर्टिकुलर स्टोर में ही खरीदने के लिए भी बाध्य किया जाता है। तो कुछ जो शिकायतें जो आई थी हमारे व्हाट्सएप जन शिकायत नंबर पर अबुआ साथी जो है, तो वहाँ आज हम लोगों ने इनके संज्ञान में लाया है और सभी को नोटिस भी दिया गया और इन लोगों को टाइम दिया गया कि 20 तारीख तक ये सभी लोग अपना जवाब देंगे, ताकि 21 तारीख को अगला जो बैठक हो उसमें ये सारे बिंदुओं को हम लोग वहाँ फिर से समीक्षा करेंगे और पिछले 3 साल में क्या क्या इन्होंने फीस हर सेक्शन में हर कैटेगरी में जो ली है वो भी हम लोगों ने मांगे और वर्तमान सेक्शन ईयर का भी हम लोगों ने मांगे, ताकि जो राज्य सरकार का जो अधिनियम का जो है कि 2 साल में एक बार जो फीस समिति जो है उससे अनुमोदन से आप 10% बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसके संबंध में हम लोग 21 तारीख को आगे की जो है इनको डायरेक्शंस देंगे। सर आज बहुत सारे कंप्लेन आई हैं रीएडमिशन के नाम पे, यानी कुल मिला के सर कहीं ना कहीं ये पैसा का बड़ा है कि सारे मामला पैसे में हैं, कहीं 30,000 कहीं 20,000 कहीं 25,000। तो इस पर क्या होगा सर, जो पेरेंट्स का पैसा दे चुके हैं इस सत्र में? देखिए ये जो बोलने दो हमारे जो अबुआ साथी जन शिकायत नंबर है उसमें 100 से भी ज़्यादा शिकायतें आए हैं और उसमें से कुछ महत्वपूर्ण शिकायतों को आज सभी स्कूलों के सामने हम लोगों ने रखे हैं और ये सभी शिकायतों के लिए उनको शोकॉस भी गया है और जब जवाब जो है 21 तारीख से पहले जब आएगी और जो एडमिशन लगभग इस फाइनेंशियल ईयर का हो चुका है एकेडमिक सेशन का, लेकिन अगर किसी नियम के तोड़कर अगर उन्होंने कुछ पेमेंट लिया है तो उसको आने वाले समय में हम लोग डायरेक्शंस देंगे कि कैसे नेक्स्ट फीस में उसको एडजस्ट किया जा सकता है या वापस दिया जा सकता है। वह हम लोग जिला स्तरीय शुल्क समिति जो है बैठ के एक निर्णय लेगी। सर कार्रवाई नहीं होती है इस तो अधिनियम जो आया है तो उसका प्रचार प्रसार की कमी और हम लोगों के द्वारा प्रचार प्रसार की थोड़ा कमी थी और लोगों में उस अधिनियम के बारे में भी जानकारी नहीं थी। अब जो है डायरेक्टली जिला प्रशासन को शिकायतें भी आ रही हैं और हम लोग स्कूल को नॉलेज में भी दे रहे हैं और उसका निराकरण भी कुछ हो रहा है और कुछ जगह जो इंटरप्रिटेशन को लेके उसका जो निराकरण नहीं हो पाता है, लेकिन हम लोग जो उसमें पेनाल्टी का जो प्रोविजंस दिया गया वो काफ़ी टफ प्रोविजंस है, तो आवश्यकता होगा तो उसको भी हम लोग इन्वोक करेंगे। बहुत सारे स्कूल तो हाँ, उनसे अनुरोध है कि बच्चों से या पेरेंट्स से कि इस तरह का कोई शिकायतें रहती हैं जो वो शिकायत ज़रूर हम लोगों को देंगे ताकि हम लोग कार्रवाई करें।